ह्रीं क्लीं श्री सूर्यादित्य नमः। जय श्री सूर्यादित्य श्री। हे भगवान, मेरी पोती को खुश रखना, सही सलामत रखना, उसको सब बला से बचाना। सरगम, सरगम, बेटा आज कॉलेज नहीं जाना है क्या? उठ बेटा। बात कराओ, चल पी और निकल साथ। नहीं जाऊंगी मैं, कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? हाँ? अरे कौन है अंदर? हैं? सरगम, अरे कोई मेरी पोती को बचाओ। अरे मेहता, अरे गोड़ बोले, अरे कोई तो आओ। ओ बदमाश पता नहीं क्या कर देगा। अरे कौन है अंदर? दरवाजा खोल। दादी क्या हुआ? तू ठीक तो है ना मेरी बच्ची? उस बदमाश ने तेरे साथ कुछ किया तो नहीं ना? टीवी चल रहा था, इसी की आवाज सुनी होगी तुमने। या कोई नहीं है मेरे कमरे में, खाना कहाँ शक करती रहती हो। चलो अभी। पर ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकते का क्या मतलब है दादी? सब सामने आप खुद देख लो। पर इतनी सी बात पर चिल्ला कर पूरी सोसाइटी को इकट्ठा करने की क्या जरूरत थी दादी? हद कर दी आंटी जी आपने भी। अरे आपके पोती को कोई मार देगा, ये वहम आपका दिन बर दिन बढ़ते ही जा रहा है, और इस वहम की वजह से अब हर 2 दिन के बाद में पूरी सोसाइटी को चिल्ला कर इकट्ठा करते हैं यहाँ पे। हाँ आंटी जी, आज आपने फिर इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। ये गलत बात है। दादी जी की भी सोच अपनी जगह सही है। बुजुर्ग है बेचारी और अपनी जवान पोती के साथ अकेले रहती है, इसीलिए बात बात पे डर जाती है। अब इन्हें कुछ मत कहो, अब तो आपको तसल्ली हो गई, सब ठीक है ना? हाँ आंटी, अभी आपने खुद ने देखा ना कि टीवी चल रहा था। चलो मेहता जी चले जाइए। तू खड़ा खड़ा यहाँ क्या कर रहा है? जा जाके गेट पर अपनी ड्यूटी कर। ड्यूटी ही कर रहे हैं दादी जी। आप ऐसे चिल्लाने लगी तो हम दौड़े चले आए, और खतरे में सोसाइटी वालों की मदद करना यही तो हमारी ड्यूटी है। हाँ ठीक है, जा। अरे कभी तो नाश्ता ठीक से कर लिया कर। हाँ दादी। और आज मुझे ठीक ठीक बता कर जाना कि कितने बजे घर पे वापस आएगी। 1 मिनट भी इधर उधर हो जाता है ना तो मेरा दिल घबराने लगता है। तेरे माँ बाप तुझे मेरे पास यहाँ छोड़कर अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। मुझे तेरी चिंता नहीं होगी तो किसको होगी? हाँ दादी, मैं रोज की तरह 5 बजे आ जाऊँ, और अगर 5-10 मिनट लेट हो गया ना तो कॉल मत करने लग जाना आप। ठीक है। क्या हुआ? तेरी स्कूटी खराब हो गई? आऊं मैं नीचे? दादी तुम नीचे आके क्या करोगी? अभी स्टार्ट हो जाएगी। क्या हुआ बेबी जी? स्टार्ट नहीं हो रहा, हम देखें। अरे तू इंजीनियर है कोई? चल जा अपना काम कर जाके। बेबी जी थोड़ा बहुत स्कूटर का नॉलेज हमें भी है, एक बार देखने तो दीजिए। ओके देख लो। लगता है बेबी जी स्पार्क प्लग पे ना कार्बन आ गया है, अभी देखता हूँ। बेबी जी अब शायद स्टार्ट हो जाए। हो गया बेबी जी। थैंक गॉड तुमने इसे ठीक कर दी, वरना मुझे लगा था आज ऑटो से कॉलेज जाना पड़ता। क्यों रे वॉचमैन, तूने हाथ लगाया तो स्कूटर चालू हो गया? मुझे तो शक है तूने ही कुछ गड़बड़ किया होगा। दादी जी मैं तो बस ऐसे किया, अपने हो गया वो तो ठीक। दादी तुम भी ना हर किसी पे शक करते हो,
एक तो इसने गाड़ी ठीक कर दी, ऊपर से इसे बातें सुना रही हो। थैंक यू पंडित जी, आपने मेरा टाइम वेस्ट होने से बचा लिया। जी इसे देख। हेलो, कहाँ बिजी है? आज 10 फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है मुझे नेटवर्किंग साइट पर, सबको एक्सेप्ट कर रही हूँ। सीरियसली। But do you know them? सबको जानती है तू? नहीं यार, वो तो जानते हैं ना मुझे, इसलिए तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है मुझे। ऐसे किसी को भी ऐड कर लीजिए क्या तुम? एलियन थोड़ा है, जानते होंगे मुझे। भी यार। और वैसे भी मुझे 5000 फ्रेंड लिस्ट में आना है। मगर क्यों? अरे यार, वो स्वीटी है ना, 2500 फ्रेंड्स हैं उसके फ्रेंड बुक पे। इतना शो ऑफ करती है ना वो, देखा है ना तूने उसे। उससे दुगने फ्रेंड्स बना के रहूंगी मैं। जितने ज्यादा फ्रेंड्स बनाओगे उतना अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। कीज कहाँ गई? इसी में तो रखी थी। ओह गॉड, लगता है कॉलेज में गिर गई। दादी। आ रही हूँ, आ रही हूँ। बेल क्यों बजा रही है? वो दादी, चाबी कहीं खो गई है। क्या? चाबी गुम हो गई? हाँ दादी। ए भगवान, न जाने किसके हाथ लगी होगी चाबी। किसी गुंडे बदमाश के हाथ लग गई ना तो वो फिर घर में घुस आएगा और ना जाने क्या करेगा तेरे मेरे साथ। दादी प्लीज। क्या प्लीज? तू एक काम कर, ताले वाले को फोन कर उसको फोन और बोल कि हमारे घर का ताला आके बदली कर जाए। दादी रिलैक्स, चिल करो आप। चाबी मेरी कॉलेज में गिर गई है और चाबी पे कोई नेम और एड्रेस तो लिखा होता नहीं है। अगर किसी के हाथ भी लग गए तो उसे कैसे पता चलेगा कि वो हमारे घर की चाबी है? तो आप टेंशन मत लो। टेंशन नहीं लो। अच्छा आप यहाँ पे बैठ जाओ। आओ। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे पेरेंट्स या गार्जियंस हमारी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते ही हैं, लेकिन कई बार हम उनकी बातों को यह सोचकर टाल देते हैं कि अरे छोड़ो, इतनी भी खतरे की बात नहीं है। माना कि सरगम की दादी उसकी सुरक्षा को लेकर पागलपन की हद तक परेशान रहती थी, लेकिन यहां चाबी खोने से जुड़ी उनकी चिंता बिल्कुल जायज थी। जरा सोचिए, अगर हमारे घर की चाबियां खो जाएं और गलती से किसी अपराधी के हाथ लग जाएं तो कितने बड़े खतरे में फंस सकते हैं हम। अब यहां पांडे के दिमाग में क्या चल रहा है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ऐसे हालात में घर का लॉक बदलने की सावधानी हमें खतरे से बचा सकती है। याद रखिए, कोई भी खतरा दस्तक देकर नहीं आता है, ये छोटी छोटी सावधानियां ही बड़े बड़े खतरों से बचाती हैं हमें। तू रहने दे, मैं देखती हूँ। नमस्ते दादी जी। क्या बात है? ये दुपट्टा बेबी जी का है का? नहीं, ये मेरा नहीं है। इतनी बड़ी सोसाइटी है, किसी के घर की कोई भी चीज गिरती है तो आकर हमारी ही बेल क्यों बजाता है? उधर क्या देख रहा है? चल जा। फ्रेंड बुक। हम सबके घर में ना एक बार पार्टी हो चुकी है, तो मैडम तू कब दे रही है तेरे घर में पार्टी? मेरे घर में पार्टी इज जस्ट इम्पॉसिबल। मेरी दादी को तो घर आने वाला हर एक आदमी में एक पॉसिबल क्रिमिनल दिखाई देता है। तो ठीक है, फिर कहीं और पार्टी रखते हैं। या आई डोंट माइंड। रवि पांडे का रिक्वेस्ट आया, तू जानती है क्या?
होगा कोई अपने ही कॉलेज का, तू एक्सेप्ट कर ले। चल बाय, मैं तुझे बाद में बात करती हूँ। बाय। क्या बात है भैया पांडे, हैं? फोन टनटनाने की एकदम भाग लिए हैं? किसका मैसेज है बे? हमें भी दिखाओ। हमारी होने वाली गर्लफ्रेंड है। का? भैया मुंह बंद कर लो। इतना सरप्राइज कहाँ हो रहे हो भाई? अबे पगला क्या होगा पांडे? अबे सपना औकात में देखना चाहिए। ये बिल्डिंग वाली लड़की भैया तुमसे ना पढ़ने वाली, लिख के दे सकते हैं बेटा। अपने औकात पे आ गए ना तो पूरी सोसाइटी वालों को हिला के रख देंगे, माँ कसम बोल रहे हैं। जाड़े के मौसम में सजनिया हमरी भूल गइल, जाड़े के मौसम में सजनिया हमरी। तेरे चेहरे से पांडे, ये ले प्रिस्क्रिप्शन और ये ले पैसा, मेरी दवाई ला दे। पर जल्दी जाओ, दवाइयाँ घर पे छोड़ देना। रे खाते वक्त तो मोबाइल हाथ से रख दिया कर, हैं? ठीक से खा तो लिया कर। ये ले चाय पी ले। मेरे फोन हाथ में। दादी मैं चलती हूँ। अरे चाय तो पी ले। नहीं एक्चुअली ना मेरा एक्स्ट्रा क्लास है तो मुझे थोड़ा जल्दी जाना होगा एंड शाम में थोड़ा सा लेट आऊंगी मैं, ठीक है? लेट कितना लेट? मैं 5:30 तक आ जाऊंगी पक्का। अरे चलो। अरे चाय तो पी लेती। मैं आके पीऊंगी पक्का। सरगम, अरे बेटा लेट हो जाएगी तो टीचर भगा नहीं देगी तुझे। बाय। क्या हुआ? ये तेरी स्कूटी रोज रोज खराब हो जाती, मैकेनिक को बुलवा कर दिखा क्यों नहीं देती इसे? कल बनवा दूंगी दादी, अभी लेट हो गया, अभी जाना होगा। एक काम करती हूँ, ऑटो से चले जाती, ठीक है? बाय बाय। लगता है पांडे बबुआ तेरा काम हो गया। दादी जी, दादी जी, दादी कहाँ हैं आप? दादी, बेबी जी, बेबी, बेबी, कहाँ गई? ए बढ़िया, तेरी पोती सनीमा देखने गई है किसी और के साथ। उसकी फिल्म तो हम बनाएंगे।
आज नहीं तो कल। दादी जी पाए लागो, चलते हैं। हाँ? जरा सोचिए, अगर कोई अजनबी हमारे दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए तो क्या हम बिना सोचे समझे, बिना पूछताछ किए उसे अपने घर में आने देंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर यही सावधानी हम वर्चुअल वर्ल्ड यानी कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर क्यों नहीं बरतते हैं? जिस शख्स को हम जानते तक नहीं, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके उसे अपनी निजी जिंदगी में क्यों दाखिल होने देते हैं? NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि सन 2014 में साइबर क्राइम यानी कि कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया से जुड़े अपराधों के जितने मामले दर्ज हुए, उनमें तकरीबन 600 मामलों में महिलाओं का शारीरिक शोषण करने के इरादे से सोशल नेटवर्किंग साइट्स को हथियार बनाया गया और नकली आइडेंटिटी यानी नकली पहचान बनाकर अपराध के तकरीबन 400 मामले दर्ज हुए। पांडे की सरगम पर बुरी नजर थी, लेकिन उसे अब तक सरगम की जिंदगी में झांकने का कोई मौका नहीं मिल पाया था। लेकिन सरगम की एक असावधानी की वजह से अब वो सरगम की जासूसी कर सकता था। सोशल साइट्स के जरिए सरगम की हर हरकत पर नजर रख सकता था। आप ही बताइए, क्या ऐसी असावधानी खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसी नहीं? सरगम, 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 5:45 हो गए। 5:30 बजे आने को कह गई थी। सरगम, सरगम, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया उसे? सरगम, फोन भी बंद है उसका। नमस्ते साहब जी। पांडे, तुम्हारा ध्यान किधर है आजकल? टंकी से कितना पानी बहते रहता है, थोड़ा ध्यान दो। मैं तो सब आज चेक करता हूँ। मेहता जी, कोई तो पुलिस को बुलाओ, मेरी पोती को कोई उठा के ले गया। वैसे साहब जी, लगता है दादी का तमाशा आज फिर शुरू हो गया। हाँ, सुन रहा हूँ, लेकिन वो जितना भी तमाशा करे जाकर देखना अपना फर्ज है। चलो। जी जी। नानी घर चली गई। अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। कहा था ना मैंने, कहा था उस बदमाश ने उसका फोन बंद कर दिया होगा। अब पुलिस को बुलाइए, अब वो ही हमारी मदद करेगी। सरगम, मेरी बच्ची, कहाँ थी तू? दादी ये क्या हो रहा है? कहाँ थी तुम? अरे बेटा, तुम्हारी दादी को लगा कोई तुम्हें किडनैप करके ले गया है। उफ़ो दादी, मैं आपके सामने कॉलेज गई थी ना। आप इतने जल्दी खुद से इतना कुछ कैसे सोच लेती हैं? पर तू 5:30 बजे आने का कह गई थी सरगम। घड़ी में देखो वहाँ कितने बज रहे हैं। दादी, फ्रेंड की पिज्जा पार्टी थी, तो फिर मैं क्लास से वही चली गई। आधा घंटा लेट उसका ये मतलब नहीं कि कोई मुझे किडनैप करके लेके चला गया। पर तेरा फोन क्यों बंद था? क्योंकि दादी बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आपको खुद कॉल कर देती ना। अच्छा ठीक है, अभी मेरी पोती घर में आ गई है। अब आप लोग सब अपने अपने घर जाइए। चलिए मेहता साहब। तू क्यों खड़ा है यहाँ पे? चल जा, जा यहाँ से। जी दादी जी। और तू भी चल अंदर। खाइए। दादी, तमाशा आपने किया, मुझे आपसे गुस्सा आना चाहिए, उल्टा आप ही मुझे गुस्सा दिखा रही हैं। तू ये सब छोड़, मुझे ये बता, कॉलेज में तेरे दोस्त हैं, उन दोस्तों के साथ तू पार्टी करती है, फिर तो तेरा कोई खास दोस्त भी होगा, है ना? अब तो मुझे तेरी और भी चिंता होने लगी है। जाने कैसे कैसे ख्याल आया करेंगे मेरे दिमाग में, क्योंकि सबसे ज्यादा दुश्मनी ना दोस्त ही निभाते हैं। दादी, इसलिए तो मैं आपको अपने कोई भी दोस्त के बारे में कुछ नहीं बताती और ना ही अब तक किसी से मिलाया है, क्योंकि आप हर किसी पे शक करती है। देख बेटा, सबकी बात नहीं करती मैं,
तू बस मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलवा दे। एक शर्त पर। क्या? आप उसके अंदर कोई नुक्स नहीं निकालेंगी, प्रॉमिस मी? प्रॉमिस। गुड, अब खाना खाओ। अच्छा एक बात बता, उसका नाम क्या है? पार्थ। पार्थ? खाओ। कहाँ रामायण पढ़ रहे भैया, हमें भी पढ़ाओ यार। दादी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया। ए पांडे, ये बिल्डिंग वाली मैम है ना? है? काय बेटा बोले देना है? दिल के मासूम बह गए हैं? अब बेटा तुम करो सिर्फ दरवानी, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तो चाय कोई और भी आएगा। चाय पे बुलाए थे इन्हें, लेकिन हमारी चाय इनको पसंद नहीं आई। कोई बात नहीं, अब तो सीधा खाना ही खिलाएंगे डायरेक्ट। बहुत हो गया नाटक। हेलो भाई, कहाँ? ए विंग, 102 मिनट डिलीवरी है। ये बैग में क्या? पिज्जा है। दिखाओ। क्यों? और भाई सोसाइटी वालों का ऑर्डर है कि कोई भी डिलीवरी आए तो पहले चेक करने का, समझे? दिखाओ। चल ठीक है। हाँ, पहले इसमें एंट्री करो। लीजिए जी। हो गया? हाँ, अरे नाराज मत होइए भैया, हमारी ड्यूटी है, क्या करें। ये लो पिज्जा। लो दादी। गुड। एक्चुअली दादी, वो बात ऐसी है ना कि दोस्ती में होनेस्टी होनी चाहिए, और सरगम काफी चूजी है फ्रेंड के मामले में। फ्रिज में पानी है क्या? लाती हूँ। अरे सरगम, पानी लाने में इतनी देर कहाँ रह गई? सरगम, सरगम, कहाँ चली गई सरगम? सरगम, ए सरगम, सरगम उठ, उठ। क्या हुआ दादी? क्या हुआ? सर्वनाश हो गया। देख ये चक्र मेरे बेड पे क्या कर रहा है? अरे हम सबको बेहोश करके यहाँ ये तेरे बगल में सोया हुआ था, हैं? ऐसा है तेरा दोस्त? नीच कहीं का, गिरा हुआ इंसान, हैं? उठ। दादी तुम्हें क्या कह रही हो? मैं फ्रिज में पानी लेने फिर चक्कर आ गई, मुझे कुछ याद नहीं। अरे पहले इससे उठाओ। तू क्या कर रहा है यहाँ? उठ उठ उठ। क्या हो रहा है ये? अरे इतना भोला मत बन। क्या हो रहा है? बातें तो बड़ी मीठी मीठी कर रहा था। तूने इसी दिन के लिए मेरी पोती से दोस्ती की थी क्या? हैं? निकल यहाँ से, निकल नीच। ये सब आप क्या बोल रही हैं? और मैं यहाँ इस बेड पर कैसे आया?
मुझे भी कुछ नहीं पता। हाँ, पर मुझे सब कुछ पता है। निकल जा यहाँ से, और अगर मेरी पोती के आसपास भी दिखाई दिया ना तो जेल भिजवा दूंगी तुझे, समझा? क्या कह रही हो आप? इसकी हालत तो देखो, ये भी हम दोनों की तरह बेहोश था, इसीलिए हम तीनों को खाने में कुछ मिला के दिया होगा। उस पिज्जा में। चुप, एकदम चुप। तुझे इतना भी नहीं समझ में आ रहा कि ये सब इसी ने किया है, और तू निकल यहाँ से। दादी, मैं अब अपनी और इंसल्ट नहीं करा सकता, मैं जा रहा हूँ। हाँ, चल जा यहाँ से, मेरी पोती के आसपास भी दिखाई नहीं देना। चल निकल यहाँ से। तू ठीक है ना सरगम? दादी, मुझे अभी आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। पार्थ, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। सरगम, देख बेटा, मैं तेरे साथ तेरे कॉलेज चलती हूँ। हाँ, उस कॉलेज से तेरा नाम कटवा कर किसी दूसरे कॉलेज में तेरा एडमिशन करवा दूंगी। देख बेटा, अभी तेरी दादी तेरे साथ है, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे बेटा। दादी, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, आप हर वक्त मेरे लाइफ में क्यों इंटरफेयर करती हैं? इनफ इज इनफ। अगर मेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं इसे खुद सॉल्व कर लूंगी। अगर कोई गलत है, मैं उसे खुद सबक सिखा सकती हूँ। अगर मुझे कॉलेज छोड़ना ही होता, मैं खुद छोड़ देती। ये आपका ओवर हेल्पिंग वाला नेचर ना, मेरा उसमें दम घुटता है। प्लीज दादी, प्लीज लीव मी अलोन। अब हर वक्त तमाशा करती रहती है, छोड़ दीजिए मुझे अकेले। हाँ ने, हाँ बोल। पार्थ ने तेरी और उसकी फोटो फ्रेंड्स बुक पे पोस्ट की है। What? पार्थ? सरगम, तू ठीक तो है ना? दादी, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? तू रो क्यों रही है? रोना बंद कर, बता क्या हुआ? बोल ना। कुछ नहीं दादी, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ बेटा? दादी, मैं आती हूँ। सरगम, 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 बोल तो सही, कहाँ जा रही है? दादी, दादी, बेबी जी, बेबी जी,
रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, किसने सोचा था? सोसाइटी में रहने वाले लोगों के जान माल की रक्षा करना वॉचमैन की जिम्मेदारी होती है, लेकिन यहां पांडे ने अपनी ड्यूटी के साथ गद्दारी करते हुए सरगम का शारीरिक शोषण तो किया ही, साथ ही साथ पूरा इल्जाम बेगुनाह पार्थ के सर मढ़ दिया। हमारे आसपास पेपर वाला, दूध वाला, वॉचमैन, इस तरह के कई लोग होते हैं जिनसे हमारा रोज का मिलना होता है। हमारे बारे में काफी कुछ जानते हैं ये लोग, और कुछ को तो घर में आने जाने की इजाजत भी होती है। अब ऐसे में अगर हमसे जरा सी भी असावधानी हो जाए और इनमें से कोई पांडे जैसी मानसिकता वाला निकले, तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप कि ये लोग कितनी आसानी से हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं हमारे लिए। इसीलिए घर में आने जाने वाले लोगों की, घर में काम करने वाले लोगों की बैकग्राउंड अच्छी तरह से चेक करना, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना और सावधान रहना बेहद जरूरी है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार सन 2014 में महिलाओं के शारीरिक शोषण के जितने मामले दर्ज हुए थे, उसमें तकरीबन 86% मामलों में अपराधी पीड़ित का कोई जानने वाला था। यहां कितनी खतरनाक स्थिति में फंस चुके थे सरगम और दादी। पांडे पर किसी को शक नहीं था। अब ऐसे में उसे अपना यह घिनौना जुर्म बार बार दोहराने से कौन रोक सकता था? सरगम, बिलीव मी यार, मैंने कुछ जस्ट शट अप। तुम समझते क्या अपने आप को? तुमने जो किया ना मेरे साथ, मैंने तुम्हें पुलिस में नहीं भेजा, यही बहुत बड़ी बात है। Now stay away from my life। सरगम, तुम मुझे कमजोर समझते हो? मेरी बात तो सुनो। सरगम, सरगम, दादी, 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 आप वहां यहाँ भी नहीं है। कॉल कर। The number you are trying to call is currently switched off. फोन नहीं बंद आ रहा है। सुबह सुबह कहाँ चले गए? शायद मैं तो अंकल के वहां हूँ। बस मौसम अच्छा है, जॉगिंग पे निकल जाते हैं। अब उम्र भी हो चली है। अंकल, आपने दादी को देखा है क्या? नहीं तो क्यों, क्या हो गया बेटा? पता नहीं अंकल, सुबह से ढूंढ रही हूँ, घर पर भी नहीं है। बेटा मैं भी अभी जॉगिंग से आ रहा हूँ, लेकिन मैंने दादी को कहीं नहीं देखा। क्या हुआ? बेबी जी, क्या हुआ? दादी को देखा है क्या कहीं? देखा मतलब? अरे 1 घंटे पहले हम नासिक की ट्रेन में बिठा के आ रहे हैं, बहुत चिंतित थी। क्या? हाँ बेबी जी। पागल हो क्या तुम? नासिक की ट्रेन में बिठाए? अरे वो जाना चाहती थी तो क्या करते? दादी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, तुमने जाने क्यों दिया उन्हें? अरे यार, क्या करूं मैं अभी मैं भी जाऊंगी नासिक, वो भी नेक्स्ट ट्रेन से। बेबी जी आप ऐसा कीजिए, तैयार हो जाइए, हम आपको स्टेशन छोड़ के आएंगे। ठीक है। कुछ भूल तो नहीं है? सामान ले लो। हाँ जी। वैसे नासिक में ठंडी होगी ना? जी बेबी जी, बहुत ठंड होगी। मैं गर्म कपड़े ले लेती हूँ, तुम सामान ले लो। हाँ हाँ। रोने कहाँ लगी? रोने कहाँ लगी? अब देखो, तुम चाहे रो चाहे चिल्लाओ, कोई नहीं सुनने वाला तुम्हारी, कहीं आवाज नहीं जाएगी तुम्हारी। बेबी अब तुम मेरी हो बेबी, अब तुम मेरी हो। कहाँ भाई? सरगम अवस्थी नहीं जा सकते। पहली बात तो ये कि परमिशन नहीं है, और दूसरी बात कि सरगम जी और दादी जी दोनों नासिक गए हैं और हमें स्पेशल ऑर्डर मिला है कि अगर तुम यहाँ आए तो तुम्हें गेट से धक्के मार के बाहर निकाल दें। चलिए चलिए। जाता हूँ।
मगर मोबाइल क्यों नहीं लग रहा उन लोगों का? अरे हमको क्या मालूम, हम यहाँ के वॉचमैन है, उनका पर्सनल असिस्टेंट नहीं। चलिए। बेबी जी, तुम्हारे हीरो को तो हमने ब्लॉक कर दिया, अब तो असली हीरो तो हम ही हैं तुम्हारे। क्यों? हेलो, हाय नेहा, सुन यार, एक फेवर चाहिए प्लीज। ट्रस्ट मी, मैंने सरगम को डिफेम नहीं किया है। इन सब के पीछे जो भी है ना, का पता मैं लगा कर रहूंगा। प्लीज यार। तू उससे चैट करके पता कर कि उसकी लोकेशन क्या है। वो जहाँ कहीं भी है ना, मैं वहीं जाके उससे मिल लूंगा। ओके, मैं ट्राई करती हूँ। थैंक यू। बेबी जी, ये भी तो बहुत सुंदर है, हैं? हेलो, मैंने सरगम को हाय भेजा, उसका रिप्लाई भी आया, और उसके बाद जब मैंने उससे पूछा कि कहाँ हो तुम, तो उसने लॉग आउट कर दिया। चैट डिटेल्स में उसका लोकेशन भी पुणे ही बता रहा है यार। पुणे? व्हाट? कहाँ? एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? फिर आ गया तू? अभी मुझे कॉल आया सरगम का, उसने बोला कि अभी घर पर आ जाओ, तो मैं आ गया। क्या? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अरे वो नासिक से लौटे भी नहीं अभी तक, हम तुमको अलाउ नहीं कर सकते। निकलो यहाँ से। अरे तुम निकलो यहाँ से अभी। निकल यहाँ से। मैंने बोला ना, निकल यहाँ से। अरे हमको क्या पता? चलो साहब, हमने किया क्या है? चुप। कुछ मिला? इसीलिए मेरी दादी को मार दिया और मार के उस बेड के अंदर छुपा दिया। और इसने मेरे साथ हुआ। पटेल, बॉडी को पोस्टमार्टम में ले लो। ये सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा अब। चल। आखिरकार रवि पांडे पकड़ा गया, सरगम को उससे छुटकारा मिला। लेकिन सरगम ने जो कुछ खोया, जो पीड़ा उसने सहन की, वो घाव शायद जिंदगी भर नहीं भर पाएगा। अब यहां सवाल यह उठता है कि सरगम ने जो सबक अपनी दादी को खोकर हासिल किया, क्या वो हम सब बिना ठोकर खाए नहीं सीख सकते? सरगम कभी कभी अपनी दादी से झल्ला कर कहती थी कि दादी, हम जंगल में नहीं रहते हैं, तुम्हें मेरी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो जब तक रवि पांडे जैसे शातिर अपराधी हमारे आसपास मौजूद हैं, चिंता और सावधानी दोनों की जरूरत है। और इस बात के प्रति सजग रहने की जरूरत भी है कि हमारे आसपास किस तरह के लोग मौजूद हैं जो हमारी जिंदगी पर नजर रखें, और जाने अनजाने किस तरह के लोगों को हम अपनी निजी जिंदगी में दाखिल होने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि हमारी एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है।